इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है और जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो अपडेट अंदर मतगणना स्थल से निकलकर सामने आई है, उस बंशीधर ब्रजवासी जो कि शिक्षक नेता है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर है और सरकार के जो कैंडिडेट है, जो एनडीए के कैंडिडेट है, वो चौथे स्थान पे हैं, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है उनको 3133 वोट आया है। ये एक अपने आप में चिंता का विषय है कि तक पढ़े लिखे वोटर से भी गलतियां हो रही है, ब्लंडर मिस्टेक आप इसको कह सकते हैं। फिर से हम कहेंगे चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है। अभी प्रथम राउंड में भले ही निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी आगे हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का जो है पहला रुझान आ गया है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो है मतगणना केंद्र पे है, जहां पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संवाददाता हमारे साथ रिपोर्टर हैं दिलजीत गुप्ता जी। बातचीत करने के लिए क्या कहेंगे? काफ़ी देर से जो है सभी लोगों को टकटकी निगाहें थी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है ट्रेंडिंग पर था कि कब तक रिजल्ट आएगा। ऐसे में अभी जो है पहला रुझान आया है, क्या कुछ है अभी? देखिए, पहले तो रुझान हम आपको बता दें, क्योंकि काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है और जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो अपडेट अंदर मतगणना स्थल से निकलकर सामने आई है, उसमें आपको हम बता दें कि दल से ऊपर निर्दलीय प्रथम राउंड के काउंटिंग में सबसे ऊपर है और बंशीधर ब्रजवासी जो कि शिक्षक नेता है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर है और सरकार के जो कैंडिडेट है, जो एनडीए के कैंडिडेट है, वो चौथे स्थान पे हैं। जैसा कि जो रिपोर्ट हम लोग के पास में आया है, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है उनको 3133 वोट आया है और सबसे ऊपर है। अभिषेक झा जो जेडीयू के कैंडिडेट है उनको 1184 वोट मिले हैं। गोपी किशन उन्हें 1234 मत प्राप्त हुए हैं और विनायक गौतम जो कि जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनको 1610 मत प्राप्त हुए हैं। तो यह एक दिलचस्प रुख रहा है, दिलचस्प मोड़ दिखा है, क्योंकि जिस प्रकार से दलीय राजनीति को त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जा रहा था, लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए वो फर्स्ट राउंड में बंशीधर ब्रजवासी खेला करने जा रहे हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। और इसका पहले से यह जो समीकरण बताया जा रहा था तिरहुत उपचुनाव को लेकर कि बंशीधर ब्रजवासी के साथ एक ग्राफ है शिक्षकों का और उन शिक्षकों का कहीं ना कहीं उनको पूर्ण समर्थन प्राप्त होता प्रथम राउंड के गिनती में, रुझान में जो मिल रहा है, तो इससे यह निश्चित है कि बंशीधर ब्रजवासी को शिक्षकों ने पूरी तरह से साथ दिया है और इसका नतीजा है कि पहले राउंड में वो जेडीयू के कैंडिडेट को चौथे नंबर पे धकेल दिए और प्रथम वरीयता के वोट में फर्स्ट स्थान बंशीधर ब्रजवासी, सेकेंड स्थान पे जनसुराज। और जनसुराज को लेकर के भी कहा जा रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला करेगा और खेला दिख भी रहा है इस उपचुनाव में। और देखिए 4 जिलों का कहीं ना कहीं मतगणना है और लेट तो हुई है, सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन वोटों की गिनती नहीं हो रही थी। कई प्रक्रिया अपने लाइव चैनल के माध्यम से आकर के बताया कि क्या क्या प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन फर्स्ट रुझान में जेडीयू कैंडिडेट चौथे नंबर पे और जो निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी है वो पहले स्थान पे हैं 3133 वोट लेकर के। और आपको हम बता दें कि कुल 10,000 मतों की गिनती हुई है फर्स्ट राउंड में, जिसमें वैलिड वोट जो वैध मत है वो 9,067 वैध मत पाए गए हैं और अवैध यानी कि इनवैलिड मत जो है वो 931 है। तो यह भी एक प्रश्नीय चिन्ह है कि स्नातक वोटर, पढ़े लिखे वोटर, और 931 जो मत आए हैं वो इनवैलिड है, अवैध है। तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है कि स्नातक पढ़े लिखे वोटर से भी गलतियाँ हो रही है, ब्लंडर मिस्टेक आप इसको कह सकते हैं। तो प्रथम रुझान में तत्काल यही निकलकर सामने आया और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बंशीधर ब्रजवासी के समर्थकों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही है। बंशीधर ब्रजवासी हालांकि खूब ज़्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि मतगणना कैंप में वो लगातार दिखे हैं, अभी भी मौजूद है, तो उत्साह उतना नहीं है, क्योंकि उत्साह अभी फर्स्ट राउंड के गिनती में है। चुनाव अनिश्चितताओं का खेल होता है, गेम कब पलट जाए ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन रुझान के अनुसार में बंशीधर ब्रजवासी अभी 1 नंबर पे है, सरकार के कैंडिडेट चौथे नंबर पे, जनसुराज दूसरे नंबर पे और विपक्षी पार्टी राजद के प्रत्याशी गोपी किशन
तीसरे नंबर पे हैं वो। अच्छा, एक सवाल है, लगातार जो है देवेश बाबू सभा को संबोधित कर रहे थे, लगातार लोगों को जो है जागरूक कर रहे थे कि हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। ऐसे में जो है पहला रुझान शिक्षक नेता के फेवर में आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है शिक्षक नेता का? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट पे 22 वर्षों से अपना कब्जा बरकरार रखा था और देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से चुनावी कैंपेन हुई, देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद आप भी देखे हैं, आप भी चलाएं खबर को, कई ऐसे बयान उनके द्वारा आया सामने जिससे कई समाज में आक्रोश का माहौल दिखा था और वो लोग कहीं ना कहीं उनके बयान से आहत थे। और 22 वर्षों से जो एमएलसी का सीट वो बरकरार रखे थे, लेकिन छात्रों का कहना है, यूनिवर्सिटीज़ का जो मामला है, भ्रष्टाचार का मामला हो, छात्र हित की बात हो, छात्र हित की आवाज़ हो, ऐसा लोग कहते थे। छात्र का कहना है कि कभी सदन में उनकी समस्याओं को नहीं उठाया गया। तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी जो है वो लगातार बनी हुई थी और देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट को बरकरार रखने की कवायद में जरूर जुटे थे। लेकिन देखिए, एक चीज़ और आपको गौर करना होगा कि जिस प्रकार 1,54,000 लगभग 1,55,000 के करीब में स्नातक वोटरों की संख्या थी, लेकिन वोटिंग कितने हुए? मात्र 75,000। तो ये वोटिंग की संख्या यह भी बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार के नाराजगी, सरकार के खिलाफ नाराजगी वोटरों में थी और वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब कि जो करना चाहिए था, अधिकांशतः तौर पे जो होनी चाहिए, इजाफा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया। तो ये भी एक बड़ी चीज़ थी। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर बड़े मजे हुए खिलाड़ी है, अनुभवी है। तो हालांकि अभी तो फर्स्ट राउंड की गिनती हुई है। फिर से हम कहेंगे चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है। अभी प्रथम राउंड में भले ही निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी आगे हैं, अब वो कितनी अपनी बढ़त को बनाए रखते हैं या फिर आगे ये जो समीकरण है वो बदलता है, ये पता चलेगा। और भी राउंड की गिनती होना बाकी है। लेकिन फर्स्ट राउंड में देवेश चंद्र ठाकुर कहीं से भी, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, देवेश चंद्र ठाकुर कहीं से भी अपना उनका प्रभाव तिरहुत के सीट पे नहीं चला है। बैसाखी बनकर वो अभिषेक झा के साथ चल रहे थे। चुनाव देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं, इस बात को भी समझिए। चेहरा अभिषेक झा है और ये अस्मिता का सवाल है देवेश चंद्र ठाकुर के लिए भी, सरकार के लिए भी कि इस सीट को बरकरार कैसे रखा जाए। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से विधानसभा के नतीजे आए, उसमें कह सकते हैं कि सरकार उपचुनाव में अपनी सीट को बरकरार रख लेती है। लेकिन इस उपचुनाव में कई तरह के समीकरण देखे गए। जातीय समीकरण, पढ़े लिखे के चुनावों में जातीय समीकरण खूब हिट रहा और आप देख लीजिए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप बंशीधर ब्रजवासी जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, या गोपी किशन अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो गोपी किशन के लिए वैश्य समाज ने तो एक बार हुंकार भर दिया कि टोटल वैश्य समाज गोपी किशन के पक्ष में रहेगा। लेकिन वैश्य समाज एनडीए का कोर वोटर है, तो एनडीए के कोर वोटर कहीं ना कहीं टूटे और गोपी किशन में इजाफा हुआ। और जिसका नतीजा फर्स्ट राउंड में मिला है कि एनडीए सहानुभूति वोट भी शिक्षक नेता को मिला है। शिक्षक नेता, चूंकि बंशीधर ब्रजवासी के विषय में कहा जाता है कि लड़ने वाले, भिड़ने वाले, संघर्ष करने वाले, और चुनाव से 2 दिन पहले तक जिस तरह से भावुकता भरी उनकी पोस्ट आई सोशल मीडिया पे, वो वायरल वीडियो हुई, तो इसमें शिक्षकों में एक संवेदना जगी बंशीधर ब्रजवासी के लिए। और उनको सबसे बड़ी चीज़ का फ़ायदा मिला, चूँकि शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धो लिया, सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया। तो शिक्षकों में यह एक टेंडेंसी बन गई थी कि हमारी आवाज़ को सड़कों पर उठाने वाले, सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया, जिसका नतीजा है कि शिक्षकों ने एकमुश्त होकर और बंशीधर ब्रजवासी को वोट दिया है। और जिसका नतीजा है कि फर्स्ट राउंड में बंशीधर ब्रजवासी 3133 वोट लाकर सरकार के कैंडिडेट, विपक्ष के कैंडिडेट और प्रशांत किशोर के जनसुराज के कैंडिडेट को 1, 2, 3 और 4 नंबर पे रखे हैं। प्रथम स्थान, प्रथम वरीयता के वोट में बंशीधर ब्रजवासी कहीं ना कहीं आ गए। और हम लोग भी चुनाव कैंपेन के दौरान वोटरों से भी रुझान मिल रहा था, उस टाइम आपने भी कवर किया था किस प्रकार बंशीधर ब्रजवासी को लेकर के आम वोटर में भी, शिक्षक समुदाय के अलावा, लेकिन आम वोटर कौन, चूँकि जातिवाद हावी था, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के जो लोग थे, जो वोटर थे, वो इस बात को कहते मिले कि अगर फर्स्ट वरीयता हम बंशीधर ब्रजवासी को देते हैं तो सेकंड वरीयता राजद को देंगे, या राजद को जो देने वाले फर्स्ट वरीयता मिले वो सेकंड वरीयता बंशीधर ब्रजवासी को देते हुए दिखे। लेकिन अब देखना यह होगा कि फर्स्ट वरीयता से इस चुनाव का नतीजा सामने आता है या फिर सेकंड वरीयता का वोटों की गिनती होती है, उसमें रिजल्ट सामने पूरा क्लियर हो पाता है। यह
पता चलेगा। कितना राउंड होगा, क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए 20 टेबल बनाए गए हैं, 70,000 वोटों की संख्या है और 70,000 वोटों की संख्या में जो वैध अवैध मत की जो काउंटिंग हुई है, जैसे बताया हमने कि फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में जो वैध मत की संख्या है 9,067 और इनवैलिड यानी कि अवैध मत 931। तो 10 से 20 टेबल पे वो गिनती हो रही है, एक टेबल पे 10,000 मतों की गिनती हो रही है, फिर उसी प्रकार गिनती होगी, एक एक टेबल करके 10,000 वोटों की गिनती होगी और गिनती होने के बाद फर्स्ट वरीयता में कौन किसका इजाफा होता है, उसके बाद सेकेंड वरीयता की गिनती होगी। अगर जरूरी पड़े तो अगर फर्स्ट वरीयता में कोई लीड कर जाते हैं तो उनको जीत शायद घोषित कर दिया जाएगा और उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सेकेंड वरीयता की। लेकिन अगर फर्स्ट वरीयता में किन्हीं को 42, किन्हीं को 43, किन्हीं को मतलब कि 50+1 जिनको अगर वोट आता है वो उनकी मतों की संख्या सेकेंड वरीयता में गिनी जाएगी और उसके बाद, और ये जटिल प्रक्रिया है, हर लोगों की समझ में नहीं आती है। आम लोग भी इस पर दिलचस्प देखे हैं, उत्सुक दिखे हैं, रुझान क्या आया, सुबह 8 बजे से प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लगता है। बंडल बनाए जाते हैं, बंडल बनाने के बाद वैध अवैध मत की छटनी होती है, उसके बाद मतगणना होती है, तो प्रक्रिया लंबी लगी है जिसके कारण यह समय हुआ है। और तकरीबन हम लोग अभी बात कर रहे हैं 8:01 हो रहे हैं, तो समझिए कि लगभग आधे घंटे पहले प्रथम रुझान आया है, पहले चरण का रुझान आया है, तो समझ कल तक चल सकती है, कल तक एकदम निश्चित चलेगी और कल ही शाम तक हो या दोपहर तक हो यह क्लियर होगा कि तिरहुत का ताज किसके सर पे बंधेगा, कौन बनेगा सिकंदर, और किसके सर पे वोटरों ने अपने वोट से सिकंदर बनाने के लिए, इस क्षेत्र का विजेता बनाने के लिए वोट किया है, यह कल निश्चित पता चलेगा। देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार दिलजीत गुप्ता जी थे। वही आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होते जा रहा है और जो है अभी आपको बता दें कि पहला राउंड में जो है शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जो है आगे हैं और ऐसे तमाम खबर अपडेट जो है दिखाते रहेंगे। कैसा लगा खबर कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक ले दीजिए, जय हिंद जय बिहार।